बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि y क्या है, इन्वर्सली है x के। ठीक है, तो यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं कि y जो है वो इन्वर्सली है x के, तो हम लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी 1/x। ठीक है, इन्वर्सली को हम लिखते हैं अपान फॉर्म में। उसके बाद क्या कह रहा है कि y की वैल्यू अगर 10 होती है जब x की वैल्यू क्या हो, 3 हो। सही, मतलब जब y की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड करें y की वैल्यू मालूम करें जब x की वैल्यू क्या हो, 10 हो। क्या है, y की वैल्यू मालूम करनी है जब हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ये वेन है, ठीक है, हैन लिखा हुआ तो यहाँ पे वेन है x इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट में हमने y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से ताकि हमें क्या हो, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है तो कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, k। ठीक है, और अपान में क्या आ गया, x। अब जो वैल्यू शुरू में हमारे पास गिवन है y की वैल्यू और x की वैल्यू, वो हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं ताकि यहाँ से हम क्या निकाल सके, k की वैल्यू निकाल सकें। y की वैल्यू 10 पुट की, यहाँ पे k लिखा और x की वैल्यू पुट कर दी 3। चलें, k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 3 जाके 10 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, 30। k की वैल्यू क्या आ गई है, 30। अब उसके बाद क्या करना है कि कह रहा है कि y की वैल्यू निकालें, फाइंड करें जब x की वैल्यू क्या हो, 10 है। तो इक्वेशन वही लिखेंगे, y इक्वल टू के एक्स। वाई की वैल्यू मालूम करनी है, k की वैल्यू हमारे पास है 30। चले हम यहाँ पे 30 लिखेंगे और x की वैल्यू क्या कह रहा है, x की वैल्यू 10। तो x की वैल्यू 10 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 0 क्या हुआ, कैंसल। तो यहाँ क्या हो गया, 3/1, और अपान में हम लिखते नहीं तो आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हो गया हमारे पास कि जब y की वैल्यू 10 थी, x की 3 थी, और जब y की वैल्यू, x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी। समझे क्या, इन्वर्सली है ना, एक चीज़ बढ़ा है दूसरी चीज़ का हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी का। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम v ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर p ऑफ द गैस। मतलब क्या है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली है, क्या है, इन्वर्सली है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पे रेडिकल देंगे स्क्वायर रूट, और यहाँ पे प्रेशर P जिसे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडिकल 1/P, सॉरी मैंने P में लिखा था तो ये हमारे पास इन्वर्सली है ना, तो हम इसको अपान में लिखेंगे। सही है, चलें, V की वैल्यू क्या है, 12 है जब क्या हो, P की वैल्यू क्या होती है, 9। मतलब वॉल्यूम 12 आता है जब प्रेशर 9 होता है। चले यहाँ से हम, और कह रहा है कि P मालूम करें जब V की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। मतलब प्रेशर मालूम करना है जब हमारे पास वॉल्यूम क्या हो, 4 हो। अब यहाँ पे यूनिट तो दिया नहीं हुआ तो हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलें, अब यहाँ से हम क्वेश्चन को मज़ीद अब सॉल्व करते हैं, प्रोपोर्शनली को मूव करते हैं, कोई कांस्टेंट देते हैं, यहाँ पे k आ गया और अपान में रेडिकल p आ गया। ठीक है, तो शुरू में जो वैल्यू दिया हुआ है 12, वो पुट करें कि ऐसे ही हमने वैल्यू निकालनी है। रेडिकल p की जगह पे आ गया हमारे पास रेडिकल 9। यहाँ सॉरी 9 होगा, 3 तो हमारे पास ये रूट निकलेगा। चलो, रेडिकल 12 तो ये हो गया हमारे पास, और k रेडिकल 9 का क्या होता है हमारे पास, 3। अब यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 12 जाके 3 जो है 12 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल टू हो जाएगा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने निकालना है प्रेशर जब वॉल्यूम क्या होता है, 4। तो इक्वेशन वही, v इक्वल टू k अपान रेडिकल p। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारे पास, v की वैल्यू क्या है, सॉरी v की वैल्यू क्या है, 4 है, 12 है, 12 तो हम निकाल सकते हैं।
तो के की वैल्यू हमने निकाली है 36 और रेडिकल पी जो कि हमने मालूम करना है, पी मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि रेडिकल पी यहाँ पे हमने पी की वैल्यू कर ली है तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, पी की जगह पे आए, ठीक है। तो ये रेडिकल पी इक्वल टू हो जाएगा 36 अपान में 4। चलो इसको अगर हम सोल्व कर लें मजीद, तो रेडिकल पी जो हो जाएगा हमारे पास 36 पे 4 का टेबल स्टूडेंट्स कितने टाइम लगेगा, 9 टाइम। हमें चाहिए वैल्यू सिर्फ पी की, यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करें हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो रेडिकल पी पे स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास 9 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पी और 9 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 81। तो प्रेशर हमारे पास कितना बन गया, 81। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। चलेंगे इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रेस कर देते हैं। चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब 7 में हमारे पास दो पार्ट है, इसमें कह रहा है कि इफ़ क्या है, प्रोपोर्शनल की निशानी है, ठीक है। एफ क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/r² के। क्यों इन्वर्सली है, इन्वर्सली का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, अपान में लिखा, फॉर्म में लिखा होगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हमने एफ की वैल्यू 8 है जब आर की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। एफ की वैल्यू 8 है जब आर की वैल्यू क्या होती है, 2 है, ठीक है। चलें, अब यहाँ से पहले हम एफ की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमने क्या निकालना है, कांस्टेंट। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास दो पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि एफ की वैल्यू आप लोग बताएं क्या होगी जब आर की वैल्यू क्या हो, 5 हो। जब आर की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें, अब यहाँ से हम पहले निकालते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, कांस्टेंट देते हैं के अपान में r²। एफ की वैल्यू क्या है, 8 गिवन है, के और आर की जगह हम पुट करेंगे 2 का क्या होगा, स्क्वायर। तो 8 अपनी जगह पे इंटू के 4, ये 2 क्या होगा, स्क्वायर किया 4 हो गया, वो 8 जाके 2 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, 32। तो यहाँ से मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, आर की वैल्यू 2 हमने पुट किया तो उसका स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, 4, 4 जाके 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो के की वैल्यू आ गई है 32, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एफ मालूम करें जब आर की वैल्यू क्या है, 5। इक्वेशन वही हो गया आपकी, एफ इक्वल टू के अपान r², ठीक है। एफ लिखा हमने, के की वैल्यू हमारे पास अब कितनी है, के की वैल्यू हमारे पास 32 और आर की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर। और एफ की वैल्यू मालूम करनी है तो 32 और 5 में क्या आ गया, 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। अब मजीद तो कोई टेबल नहीं लग रहा तो यही आपका क्या हुआ, आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि आर मालूम करें, सॉरी यहाँ पे स्मॉल से होगा, ठीक है। आर मालूम करें जबकि एफ की वैल्यू क्या है, 24 है। चलें स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन वही है हमारे पास, यहाँ पे एफ की वैल्यू 24 पुट करेंगे, के की वैल्यू वही 32 है और आर स्क्वायर, हमने आर स्क्वायर क्या करना है, मतलब आर मालूम करना है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर यहाँ पे 24 की जगह चला जाएगा, 24 चला जाएगा इस आर स्क्वायर की जगह पे। चलें, इसके ऊपर अगर हम टेबल लगाएं स्टूडेंट्स, क्या होगा, 8 का टेबल यहाँ पे 4 टाइम लगा, 24 पे लगा 3 टाइम। यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो प्लस माइनस देते हैं, स्क्वायर और रेडियल में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2 और 3 क्या होगा आपका, 3 में ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर की वैल्यू आ गई +-2 अपॉन रेडिकल 3, ठीक है। अगर मजीद करना चाहते हैं तो आपका और डेसिमल में आ जाएगा, यहाँ तक करो तब भी आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया, उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी समझ में आ गए होंगे। चलें, इसको नोट कर लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्या है? द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज हैज द स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? क्यूब रूट मतलब एक्स क्यूब रूट ऐसे लिखा जाएगा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वेरीज, अब यहाँ पे ना ही डायरेक्टली लिखा है या इन्वर्स लिखा है, तो चले हम इसको ले लेते हैं, हम ऐसे कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया? स्क्वायर ऑफ क्या है? वाई है। हम इसको क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया तो आप किसी भी लिख सकते हो, डायरेक्टली कर लो या इन्वर्सली कर लो। चले यहाँ से अब हम कह रहा है कि अगर इफ एक्स की वैल्यू 8 हो और वाई की वैल्यू क्या होती है? 3, और अगर एक्स की वैल्यू मालूम करें जब वाई की वैल्यू क्या हो रही हो? 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब हम यहाँ से इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 1/3। प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं के वाई स्क्वायर। ठीक है, चलें वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे, जो जो वैल्यू है। एक्स की यहाँ पे आ गया 8, इसका क्या हो गया? क्यूब रूट इक्वल टू के वाई का स्क्वायर है, मीन्स 3 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें यहाँ पे आ गया 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 पावर 3 और उसके ऊपर होल पावर 3। 8 की एलसीएम ले तो 2 पावर 3 आया, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास? कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचा, और 9 जाके क्या हो गया? इसके 2 से जाके क्या हो गया? डिवाइड। तो के की वैल्यू आ गई है 2/9। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अब आगे हम सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है जब वाई की वैल्यू क्या है? 3/2। इक्वेशन हमारे पास वही है, एक्स 1/3 के की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्स यहाँ पे 1/3, के की वैल्यू आई है हमारे पास जो निकाली 2/9। ठीक है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/3 तो इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी अभी नहीं, पहले हम इसको 2/9 लिखे हैं, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं 9, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब ये 9 9 कैंसिल हो गए, और 2 का टेबल इस 4 पे लगा 2 टाइम। ठीक है, तो x क्या हो गया? 1/3 इक्वल टू 1/2। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या देंगे? क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x/2 का क्यूब रूट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये क्यूब क्या सेकंड टाइप हो गया, या क्यूब ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई वो नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करनी है? सिर्फ एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अब इसको अगर देखें हम, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या है स्टूडेंट्स? द फोर्स एफ बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली, मतलब क्या है? फोर्स क्या है? इनवर्सली है दो बॉडीज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो 1/, यहाँ पे डिस्टेंस को इसने क्या है? डी से, तो हम डी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि कह रहा है कि अब हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है? 2 है, जब डी की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि डी की वैल्यू मालूम करें जब एफ की वैल्यू क्या होती है? 72। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो? 72।
चलें अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम f लिखा, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया तो क्या दिया k, ठीक है, और अपान में क्या आ गया d स्क्वायर। तो f की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू k हमने मालूम करना है, और d की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं 2, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 18। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि k इक्वल टू हो रहा है 18। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। 3 का स्क्वायर किया 9, 9 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 18, ठीक है। अब यहाँ से हमने f इक्वल टू k अपान डी स्क्वायर बन रहा था। f की वैल्यू हमारे पास अब क्या है 72, k की वैल्यू हमने निकाली है 18, और d स्क्वायर हमने मालूम करना है, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 72 की जगह पे चला गया डी स्क्वायर, और 18 अपान 72 आपका इसके डिनोमिनेटर में आ गया। डी स्क्वायर 18 का टेबल है स्टूडेंट्स, अगर हम लगाना चाहें तो लगेगा 9 का टेबल लगा रहे हैं, 9 का टेबल 18 में 2 टाइम लगा, और इस पे हमारे पास लगा 8 टाइम। तो अगर और इसको मज़ीद लगाना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से हमें चाहिए डी की वैल्यू, तो करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा बोथ साइड, इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/4। स्क्वायर और रेडिकल में कैंसिल, तो डी की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो डी का आंसर आ गया प्लस माइनस 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, अब वो सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको नोट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब 10 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि इफ y वेरीज इनवर्सली, ठीक है। क्या है y, क्या है इनवर्सली है, इनवर्सली है तो लिखा जाएगा 1/x माइनस 5k, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब y की वैल्यू होती है हमारे पास 6 और x की वैल्यू क्या होती है 8, ठीक है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू मालूम करें जब x की वैल्यू क्या होती है 10, ठीक है। चलें अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं, कोई कांस्टेंट देंगे। तो यहाँ पे k अपान x माइनस क्या हो गया 5। अब वैल्यू पुट करें जो शुरू में गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 6, k और x की वैल्यू क्या गिवन है 8 माइनस 5, ठीक है। 6k अपान 8 में से 5 है 3, सही है। क्या होगा स्टूडेंट, 8 में 5 गया 3, और 3 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा 18, तो k बराबर हो गया 18k, ठीक है। चलें अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि y की वैल्यू मालूम करनी है जब x की वैल्यू क्या है 10। तो इक्वेशन वही हमारे पास जो है y इक्वल टू k अपान एक्स माइनस 5, ठीक है। y मालूम करना है, k की वैल्यू हमने निकाली 18, और x की वैल्यू क्या है गिवन है 10, ठीक है। तो हमने 10 पुट की माइनस 5, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको मज़ीद। 18 10 में से क्या गया 5 है तो 5, ठीक है। तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लें तब भी सही है। डेसिमल में लिखना चाहेंगे 5 का टेबल 18 में लगा 3 टाइम, 3 5 15 पॉइंट 3 बचा ना, 30 में लगा 6 टाइम। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3.6, ठीक है। x की वैल्यू 10 होती है तो जब y की वैल्यू क्या होती है 3.6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या हुआ, ये एक्सरसाइज 18.2 भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।